प्लेड यार टीम इंडिया, अंदाजा लगाइए 3-1 से साउथ अफ्रीका को ये सीरीज भी हरा दी है। एक तो हार्दिक और दूसरा तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने भी भाई कोई कसर नहीं छोड़ी, साउथ अफ्रीका को आज जो है रुला दिया है। मतलब बोश, जेनसन ये सब पागल हुए थे यार। ये इंडिया के बैटर्स आज क्या खा के आए हुए थे, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे। जिसको मौका मिला है भाई उसने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को मार मार के उल्ली निकाल दिया है। भाई 2023 से लेकर अब तक इंडिया की टीम एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है और अभी वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर होने जा रहा है। मर मर के यहाँ पर पहुंचे थे कि भाई आज सीरीज को बराबर करने का मौका है। हालांकि मौसम ने भी उनका साथ दिया। पिछले मैच में मैच अबॉर्ड हो गया, खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या इंडिया कोई तरफ नहीं खाया, रगड़ के रख दिया साउथ अफ्रीका को। हार्दिक पांड्या ने भाईजान पकड़ के बजा दिया साउथ अफ्रीका को। और क्या बैटिंग किया हार्दिक पांड्या ने। मतलब हार्दिक पांड्या को मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं आया। इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने जो ठोका, कसम से इस तरह की बैटिंग मैंने देखी नहीं है। हार्दिक पांड्या साहब आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर लगा रहे हैं, हार्दिक पांड्या साहब आ रहे हैं, पुल लगा रहे हैं, हार्दिक पांड्या साहब आ रहे हैं, स्ट्रेट लगा रहे हैं, बीच में अंपायर को भी ठोक रहे हैं, कैमरामैन को भी ठोक रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है। टीम इंडिया ने अहमदाबाद के ग्राउंड में साउथ अफ्रीका को रुला के रख दिया सीरीज 3-1 से अपने नाम करके। और हार्दिक क्लच पांड्या बिगेस्ट मैच विनर ऑफ टीम इंडिया इन T20 क्रिकेट। बैटिंग में भी रन्स, बॉलिंग में भी आके विकेट्स आई हैं। तिलक वर्मा की बैटिंग, अभिषेक की बैटिंग एंड स्पेशली संजू सैमसन वाली जो चेंज है 231 बोर्ड पे ठोका। यही टीम इंडिया की आइडेंटिटी है कि उनके अंदर एग्रेशन। आपने बात की, अब अभिषेक ने पहली बॉल पे बाउंड्री, हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे बाउंड्री यार, और उसने जो छक्के के साथ 50 कंप्लीट किया ना यार, वो एक ग्राउंड में एक समय ही अलग था। आप उसे देख सकते थे यार, पूरा एक वहां पे मैच रुका हुआ था, उसने आके छक्के एग्जैक्टली ऐसे ही है वहां पे। मतलब एक उसने एक मैच के अंदर ना एक जान डाल दी थी। उसके दो लगातार जो छक्के थे। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सीरीज जीत के आते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, जीत के आते हैं, और जब साउथ अफ्रीका को घर बुलाते हैं तो 3-1 से जीतते हैं। और जिस शान और जिस दज के साथ जीतते हैं, ओ माय गॉड, 14 मुसलसल सीरीज जीत इंडिया की T20 में। ये कहते हैं T20 है जहां पर कोई भी बड़ी से बड़ी टीम जल्दी आउट हो जाती है, छोटी टीम से भी हार सकती है। बट ये कैसा है टीम इंडिया का कमाल के भाई, टीम इंडिया हार रही भी नहीं है किसी टीम से, बट जिस तरह से जीत रही है और जितना मुसलसल जीत रही है भाई, कमाल कर दिया है। एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि आज अभिषेक शर्मा भी मुझे थोड़ा सा ना फीका सा लगा जब संजू सैमसन मार रहा था। 11 गेंदों पे उसके 22 थे और अभिषेक शर्मा के 13 गेंदों पे 19 थे। मैंने कहा यार आज मुझे लगता है कि अभिषेक जो है ना, संजू सैमसन को पुरानी किड़बाजी निकाल रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाल दो के साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसके रन बड़े अच्छे हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने 2 इनिंग्स खेली हुई है, 100 बैक टू बैक मारे हुए। तो क्या लगता है आज की इनिंग्स को देख के बॉस, T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी होने वाली है, उस पर भी हमारी एक वीडियो सुबह आएगी। ये बताएं कि संजू सैमसन का बॉस, मेरा ख्याल है कि शोएब भाई, मुझे लगता है कि संजू सैमसन या इंडिविजुअल के ऊपर बात करने से मतलब हम उसके ऊपर डिटेल में कर लेते हैं। संजू तो है, संजू मतलब ओपन बनता है जब आपके पास शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है। ऑटोमेटिकली हो गया काम के संजू आया तो एक अलग ही मोमेंटम सेट हो गया। तो वाइस कैप्टन गए तो चीजें जो हैं वो थोड़ी नॉर्मल लगने लगी। और कैप्टन वीक लिंक नजर आ रहा है कि इस मैच में सबने रन किए, उसके अलावा उसका चल ही नहीं रहा मामला। तो ओवरऑल कैसा देखते हैं सिचुएशन को? नजीब, संजू ने बता दिया कि वो अभी भी गिल से बेहतर है। जाहिर है T20 के लिए वे ऑफ प्लेइंग जो था ना, अगर आप देखें उसके 37 रन संजू के और अभिषेक के 34 बेस बनाई उन्होंने सही मानों में ना। और नंबर 3 पे आज दोबारा तिलक वर्मा, जो साउथ अफ्रीका में हुई थी ना कि साउथ अफ्रीका में नंबर 3 पे तिलक खेला था, आज तिलक को दोबारा भेजा। अब ये उसका पक्का नंबर हो जाना चाहिए। हो गया, अब तो संजू का भी पक्का हो गया। संजू वर्ल्ड कप में अब आपको नजर आएगा। जो एशिया कप में इन्होंने मिस्टेक करी थी ना नंबर 5 की, अब मेरा नहीं ख्याल अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनकी आंखें खुल गई होंगी, स्पेशली कोच साहब की। कोच साहब की आंखें खुल गई होंगी ना, जो फ्लाइंग स्टार्ट उसने दिया। आप देखो ना कि 34 में मेरे ख्याल है 4 चौके और 2 छक्के हैं उसके। तो वो मतलब मैच चेंजर तो है ना। 8000 रन कर दिए, 7वां बैटर बना है इंडियन T20 में 8000 रन और इंटरनेशनल में 1000 रन। मौका भी नहीं रहा और 1000 रन हो गए यार। आप देखो कि वो बाहर बैठा हुआ था आज के मैच से पहले, तो उसने बता दिया कि भाई मैं अभी भी मेरे में दम है। तो मैच मजेदार हुआ, 200 को टच कर गया साउथ अफ्रीका भी। और इंडिया ने, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत बड़ा टोटल था, मैसिव टोटल 231 का डाला था। और बीच में डिफरेंस जो आपने देखा है, वो डिफरेंस जो एक्सेलरेशन थी हार्दिक पांड्या की, वो डिफरेंस थी। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह तरीके की आके एक्सेलरेशन की, आते ही चौके छक्के, ये चौके ये छक्के, 8 गेंदों पे 32 पे पहुंचा हुआ था। हालांकि ठीक खेल रहा था तिलक वर्मा भी, लेकिन उसने भी देखा कि भाई एक एंड से तो बहुत ही जलवा दिख रहा है, मैं भी और थोड़ा तेज खेलूं। तो वो बीच में जो 20-25 रन का जो सडन एकदम से साउथ अफ्रीका को समझ नहीं आई हुआ क्या हमारे साथ। 8 गेंदों पे 32, मतलब ऐसा बड़ा कम होता है यार। ठीक है, 8 गेंदों पे 16, 18, 32 रन 8 गेंदों पे। तो वो जो एकदम से एनर्जी बूस्टर लगा था ना,
वरना हो सकता था 205, 210 उसके आसपास कहीं काम जाता, लेकिन जिस तरीके से वो खेला था वो कमाल खेला था। साउथ अफ्रीका दे डिड वेल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स। 10 ओवर्स, 10 ओवरों के इख्तिताम पे साउथ अफ्रीका मैच में था। डिकॉक बड़ा एक्सपीरियंस कैंपेनर है, हमें पता है, और कहानी वही है जो मैंने आपसे पिछले मैच में बोली थी। आई डोंट नो व्हाई दे आर गिविंग सो मच चांसेस, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू दिस गाय हैंड्रिक्स। 12 गेंदों पे 13, जहां पे इंडिया ने किया 231 और उसकी अपनी टीम भी 200 टप गई है। ये 12 गेंदों पे 13, बीच में एक चौका है, और एक तरफ जो है गाड़ी भाग रही है फुल स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह, और दूसरे एंड पे वो माल गाड़ी छिक 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 छिक। तो ऐसे फिर कैसे चेज होता है 231, 31, 32। तो डिकॉक तो बहुत अच्छा खेल रहा था, हैंड्रिक्स ने हैंड ब्रेक खींची हुई थी इनिंग्स की, वो फिर आगे आगे काम किया नहीं। खैर ब्रेविस और डिकॉक के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। 10 ओवरों के इख्तिताम पे ऐसा लगा कि हाँ यार मैच में साउथ अफ्रीका कुछ ना कुछ मैजिकल कर सकता है, बट देन आफ्टर 10 ओवर्स जो हुआ फिर वो आपने देखा। फिर हर गुजरते ओवर के साथ साउथ अफ्रीका मैच से दूर 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 और बहुत दूर, और एंड पे इतना दूर कि वो एक ओवर में जाहिर है कि 6 छक्के भी मारते तो कहानी बहुत दूर जा चुकी थी। मैच हार चुके थे आखिरी 3-4 ओवरों, अभी रहती थी तो पता चलेगा कि भाई मैच तो पहले भी पता ही था, लेकिन ऑलमोस्ट सर्टन हो गया कि ये कहानी। इंडिया गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, अब 5 मैचेस और हैं 2026 में, लेकिन कल आने वाले दिन में अजीत अगारकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और टीम को अनाउंस कर देंगे T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल की, जो कि क्या कहते हैं अपना इंडिया कंपीट करने जा रहा है और अपने घर पे अपनी टाइटल का दिफा करेगा। लेकिन व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स, और इस तरह की हाई इंटेंसिटी T20 क्रिकेट को हम कहते हैं पैसा वसूल परफॉर्मेंस, पैसा वसूल मैच, जहां कार्नेज का जवाब कार्नेज से दिया जाता है, नहले पे दहला फेंका जाता है। वन साइडेडनेस किसी भी मुकाबले में अच्छी नहीं लगती। 2 कंपेटिटिव टीम्स खेलती हैं और इंडिया और साउथ अफ्रीका में काफी हद तक बैलेंस बराबर है। आज इस विकेट के ऊपर जहां आइडियल सिचुएशन थी एडन मार्करम और साउथ अफ्रीका के लिए टॉस जीत के चेस के सिनेरियो में अपने आप को रखना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 232 रन्स टू गेट थे, लेकिन वन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चेजेबल लग रहे थे। लेकिन इंडिया ने आखिरी 10 ओवर में जिस तरह कमबैक किया, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या नॉट ओनली विद द बॉल बट विद द बैट एज वेल, और हार्दिक पांड्या की प्रेजेंस, आज तिलक वर्मा की मॉडस ऑपरेंडी, अभिषेक और संजू का स्टार्ट करना, मेरे ख्याल से 2000 को खत्म करने से बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर एंड नहीं हो सकता था। यू गाइस विल बी लीडिंग इनटू 2026 विद अ टाइटल टू डिफेंड। हाँ, 1-2 इश्यूज हैं, शुभमन गिल के ऊपर सवाल, सूर्या की फॉर्म के ऊपर सवाल, लेकिन इन टोटलिटी अगर टीम को देखा जाए तो परफेक्ट परफॉर्मेंस और लाजवाब जीत आई आज हाई इंटेंसिटी। तो दोस्तों, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 5वां और लास्ट T20 मैच में हरा दिया है, और सिर्फ मैच ही नहीं हराया, पूरी सीरीज में अपना नाम कर लिया है 3-1 से। और दोस्तों, इस जीत के बाद सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया भी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। उनका टीवी डिबेट्स, उनके यूट्यूब थंबनेल्स और उनके हेडलाइंस, सब जगह एक ही सवाल घूम रहा है, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर हमारे पास क्यों नहीं? संजू सैमसन जैसा fearless बैट्समैन हम क्यों पैदा नहीं कर पाए? सच कड़वा होता है, लेकिन आज वो कड़वा सच उनके लिए और मीठा सच हमारे लिए है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में इंडिया ने सिर्फ जीत ही नहीं दिखाई, अपनी बेंच स्ट्रेंथ, अपना fearless अप्रोच और अपनी सोच भी दिखाई। हार्दिक पांड्या प्रेशर में काम रहना, और जब बॉल या बैट हाथ में हो तो गेम पलटने की पूरी कैपेसिटी है। संजू सैमसन, जिसका नाम आते ही कंट्रोवर्सी भी आता है, टैलेंट पर सवाल काम और सिलेक्शन पर सवाल ज्यादा उठते हैं, लेकिन जब मौका मिला तो संजू ने दिखाया कि क्लास परमानेंट होती है। और यहाँ बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो सिलेक्शन आने वाला है इसकी। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन है या नहीं, सवाल ये है कि ऑप्शन में से सही चॉइस कौन होगी, और इस चॉइस के सेंटर में एक ही नाम घूम रहा है, कोच गौतम गंभीर। गंभीर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, fearless क्रिकेट, ना फेवरेटिज्म, सिर्फ परफॉर्मेंस। तो अब सवाल यह उठता है कि संजू सैमसन या शुभमन गिल जो फ्यूचर का सुपरस्टार भी है, फॉर्मेट्स का प्रिंस, लेकिन T20 में क्या वो अभी भी वो अपना बेस्ट मतलब वर्जन का दिखाने में थोड़ा पीछे रह चुका है? कंसिस्टेंसी है, क्लास है, लेकिन T20 सिर्फ क्लास का गेम नहीं, वो इम्पैक्ट का गेम है। और यहीं पर संजू सैमसन का जो केस है वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि संजू एक 360 डिग्री प्लेयर है, स्पिन और पेस दोनों को खिलाफ कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात फेयर फैक्टर 0, या तो 0 या तो हीरो। संजू का ये एटीट्यूड T20 के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। लेकिन गंभीर साहब सिंपल आदमी है, वो इमोशन नहीं एक्सक्यूजन देखता है। वो ये देखेंगे कि कौन मैच जीतता है, कौन प्रेशर हैंडल करता है,
कौन टीम के लिए सेक्रीफाइस करता है। अगर संजू ये सब कंटिन्यू करता है तो T20 वर्ल्ड कप जो अभी आने वाला है उसमें उसका नाम इग्नोर करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। और शुभमन गिल, उसके लिए रास्ता बंद नहीं है, लेकिन उसे अपना T20 गेम और एग्रेशन पे अभी अच्छा फोकस करना पड़ेगा और उसको अच्छा बनाना होगा।